आज हमें करना है श्लोक नंबर 11, चैप्टर 10, श्लोक नंबर 11। आज के श्लोक में भगवान, कल जो बात शुरू की थी भगवान ने कि भक्तों, जो भजन करते हैं भक्त, उन पर विशेष कृपा किस प्रकार से होती है, ये भगवान बता रहे हैं हमें। कल भगवान ने हमें बताया कि मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूँ और समता दे देता हूँ, तो उनको ये दो चीजें मिल जाती हैं। फिर कहते हैं कि नेक्स्ट 11 नंबर श्लोक में कहते हैं, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं जानज्ञ तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम अनुकंपार्थम, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए, एव आत्मभावस्थ और उनके स्वरूप में रहने वाला मैं, अहम अज्ञानजन्य तमह भास्वता, अंधकार को देदीप्यमान, ज्ञान दीपेन नाश्यामी, ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ, कि उनका अज्ञान खत्म हो जाता है जो मैं उनके साथ रहता हूँ। जब मैं, भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया ना कि वो बुद्धि योग से मेरे को प्राप्त कर लेते हैं, और जब वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो उन पर कृपा करने के लिए मैं जो उनके साथ में रहता हूँ, मैं उनके अज्ञान को दूर कर देता हूँ, ज्ञान रूप दीपक से उसको नष्ट कर देता हूँ, ऐसा कहते हैं भगवान। तो इसकी व्याख्या क्या है? तेषामेवा अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जन तमः, उन भक्तों के हृदय में कुछ भी संसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। अभिप्राय यह है कि वे ना तो सांसारिक चीजें चाहते हैं और ना ही पारमार्थिक मुक्ति तत्वबोध भी वो नहीं चाहते। वे तो केवल प्रेम से मेरा ही भजन करते हैं। उनके इस निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि वे मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए, वे मेरे से कुछ ले लें, परंतु वे मेरे से कुछ लेते ही नहीं। तो द्रवित हृदय होने के कारण केवल उन पर कृपा करने के लिए कृपा परवश होकर मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। मेरा द्रवित हृदय होने का कारण यह है कि मेरे भक्तों में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कमी ना रहे। आत्मभावस्थ मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि मैं हूं, तो यह होनापन प्रायः प्रकृति शरीर के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं, अर्थात तादात्म्य के कारण शरीर के बदलने में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ इत्यादि। परंतु इन विशेषणों को छोड़कर तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का जो होनापन है वह प्रकृति रहित होता है। इसी होनेपन में सदा रहने के लिए प्रभु यहाँ पर आत्मभाव स्थ पद का प्रयोग आया है, कि जो आत्मभाव शब्द का प्रयोग आया है वो उस प्रकृति के अलावा जो आत्मभाव है, ओनली मैं, है ना, इस कैसा हूँ इस पे विशेषण नहीं है कोई भी उसके साथ, मैं हूँ बस। तो उसके लिए आत्मभाव पद का यूज किया गया है। भाव भास्वता ज्ञान दीपेन नाश्यामी, प्रकाशमान ज्ञान दीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञान जन्य अंधकार का मैं नाश कर देता हूँ। तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानापन रहता है, उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूँ, अर्थात तत्वबोध करा देता हूँ। जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में कही गई है, उसके लिए उनको श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि साधन ये नहीं करने पड़ते। नॉर्मली ज्ञान मार्ग में ये जो है मैंडेटरी हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन, तभी तत्वबोध होता है। लेकिन उनको ये सब परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मैं उनको वैसे ही स्वयं ही तत्वबोध करवा देता हूँ। विशेष बात इसकी क्या है? भक्त जब अनन्य भाव से केवल भगवान में लगे रहते हैं, तब सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहना, यह समता भी भगवान ही देते हैं।
जिसके समान पवित्र कोई नहीं है, वह तत्वबोध स्वरूप ज्ञान भी भगवान ही देते हैं। भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्तों को इनके लिए इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रत्युत भगवत कृपा से उनमें समता स्वतः ही आ जाती है। उनको तत्वबोध स्वतः हो जाता है, कारण ही कि जहाँ भक्ति रूपी माँ होगी, वहां उसके वैराग्य और ज्ञान रूप बेटे रहेंगे ही। है ना, ये श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। वो जो महिमा है वो यहीं से शुरू होती है कि भक्ति माता के जो दो बच्चे हैं वैराग्य और ज्ञान रूप, वो बूढ़े हो गए हैं, वो बिल्कुल ऐसे, और माता जवान है। तो फिर उनको वापस लाने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वो सब उसमें बताया गया है। तो कहते हैं जहाँ ये माँ होगी, भक्ति होगी, वहां पर ये बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, वैराग्य और ज्ञान दोनों रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन वो किस रूप में रहेंगे, वो भी ऐसे बूढ़े के रूप में है कि कुछ करने में सक्षम नहीं है, या फिर जवान है कि वो अपना पूरा प्राकट्य दिखा रहे हैं, वैराग्य और ज्ञान भी पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया, भक्ति जैसे संपूर्ण है बराबर ही हो गया, वैसा हो गया। इसलिए भक्ति के आने पर समता, संसार से वैराग्य और स्वरूप का बोध, ये दोनों स्वतः ही आ जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो साधन जन्य पूर्णता होती है, उसकी अपेक्षा भगवान द्वारा की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें अपूर्णता की गंध भी नहीं रहती। साधन जन्य जो होती है उसमें तो मैंने किया, है ना, तो वो जो रहता है वो उसका भाव रहता है कि मैंने कुछ किया तो मुझे ये प्राप्त हुआ। लेकिन अपूर्णता उसमें नहीं रहती। जब हमें ऐसे ही मिल जाता है तो हमने जब प्रयत्न ही नहीं किया, तो ना तो कोई अहम की कोई भावना उसमें रही, और ना ही ये भी भाव नहीं रहता कि पता नहीं मैंने पूरा हासिल भी कर लिया या नहीं किया। ये अज्ञानता, ये भी तो एक रह सकती है ना। एक तो ये अहम रह जाएगा कि मैंने किया, मैंने प्रयत्न किया, और दूसरा ये हो जाएगा कि अभी इतना कर तो लिया, ये मिला है जो सही मिला है, नहीं मिला है, पूरा मिला है, नहीं मिला है, ये भी हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन जब हम ये कोई भी चीज हमें किसी के द्वारा दी जाती है और ऐसा बोलकर दी जाती है कि ये पूर्ण है, तो हम उसको मानते हैं कि हाँ ये तो सही होगी बिल्कुल। तो हमें उसमें अपूर्णता की कोई भी गंध भी नहीं रहती और अहम भाव भी नहीं रहता। जैसे भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का योग क्षेम वहन करते हैं, ऐसे ही केवल भगवान के ही परायण हैं ऐसे प्रेमी भक्तों को उनके ना चाहने पर भी और उनके लिए कुछ भी बाकी ना रहने पर भी भगवान समता और तत्वबोध जो है दे देते हैं। यह सब देने पर भी भगवान उन भक्तों के ऋणी ऋणी ही बने रहते हैं, ऋणी बने रहते हैं। भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, ऋण है, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी आदि भी घर की जिस अपना पन रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाए, उन्होंने उनको तोड़ डाला है। गृहस्थ जीवन के जितने भी उनको थे, बंदिशें थी, उनको भी उन्होंने, गोपियों ने उनको तोड़कर जो है भगवान को प्रेम किया। फिर कहते हैं भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको यह पता ही नहीं चलता कि हमारे में समता आई हुई है या नहीं आई हुई है, हमें स्वरूप का बोध हो भी गया या नहीं। अगर कभी पता भी चल जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं कि ये समता और बोध आए कहाँ से। अपने में कोई विशेषता ना दिखे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें, तो भी मेरे को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में ये विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहा हूँ, ऐसा वो भगवान से मांगते हैं। फिर कहते हैं परिशिष्ट भाव, यद्यपि कर्म और ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी दे देते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, और ज्ञान योग भी दे देते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता। अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्म योग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग, ये दोनों ही प्रदान कर देते हैं। अतः भक्त को कर्म योग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्म योग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है
और ज्ञान योग के प्राप्त होने पर क्या होता है, भक्त का देह अभिमान दूर हो जाता है। ये दोनों चीजें दूर हो जाती हैं। भक्त भगवान के चिंतन में, प्रेम में ही संतुष्ट और मगन रहता है। प्रेम चिंतन तो वो पहले ही कर रहा था, अब उससे और क्या साथ में होने लग जाता है, संसार का उपकार भी होने लग जाता है, क्योंकि कर्मयोग भी आ गया उसके अंदर, समता अपने आप से आ गई, और ज्ञान योग भी आ गया, तो उसका देह अभिमान भी, पहले मैं भगवान की चिंता कर रहा हूँ, सेवन कर रहा हूँ, सॉरी सेवा कर रहा हूँ भगवान की, और मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भाव रहता है तो वो भी खत्म हो जाता है। सिर्फ भगवान ही भगवान, अपना देही अभिमान खुद ही खत्म हो जाता है कि भगवान ही मुझसे ये सेवा करवा रहे हैं, भगवान ही भजन करवा रहे हैं, तो ऐसा भाव हो जाता है, तो दोनों ही चीजें दूर हो जाती हैं, तो खुद का भी भला, संसार का भी भला। फिर कहते हैं कि उसको ना तो अपने में कोई कमी दिखती है और ना ही कुछ पाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, तो उसकी दृष्टि अपनी कमियों की तरफ जाती ही नहीं। माँ ही उसका ख्याल रखती है, उसको स्नान कराती है, मैले कपड़े उतारकर स्वच्छ कपड़े पहनाती है। ऐसे ही भक्त जो है वो भी सर्वथा भगवान के ही आश्रित हो जाता है कि मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देता वो। इसलिए भगवान ही उसके भीतर स्थित अज्ञान को तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं। बालक में तो मूढ़ता विशेष रहती है, पर भक्त में क्या है, साथ में विवेक रहता है। बालक के साथ हम कंपैरिजन तो कर लेते हैं, लेकिन बालक में क्या होता है, मूढ़ता होती है, मूर्खता होती है, लेकिन भक्त जो है उसमें विवेक है और उसके साथ बालक का सुलभपन है। फिर कहते हैं भक्त का खास कर्तव्य है भगवान को अपना मानना। भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और उसके बिना मांगे, बिना चाहे अपनी तरफ से कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी ना रहे। कर्म योग में शांत रस, ज्ञान योग में अखंड रस और भक्ति योग में अनंत रस है। शांत रस और अखंड रस में अनंत रस नहीं है, पर अनंत रस में शांत रस भी है और अखंड रस भी है, उसमें दोनों शामिल हैं। कर्म योग और ज्ञान योग लौकिक साधन है और भक्ति योग अलौकिक साधन है। अलौकिक की प्राप्ति होने पर लौकिक की प्राप्ति भगवत कृपा से स्वतः हो जाती है, पर लौकिक की प्राप्ति होने पर अलौकिक की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये कोई गारंटेड श्योरिटी नहीं है। कारण कि अलौकिक में तो लौकिक आ जाता है, लेकिन लौकिक में अलौकिक नहीं आता है, तो इसलिए ये नहीं पता हमें कि बाकी दो मार्ग पे चल के हमें भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, लेकिन भगवान को भक्ति करके बाकी दो जो मार्गों से जो प्राप्त होना था वो जरूर प्राप्त हो जाएगा, ये 100% श्योर है। फिर है कि ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, पर भक्त जो है वो ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। गोपियों ने श्रुतियों का अध्ययन भी नहीं किया था, ज्ञानी महापुरुषों का संग भी नहीं किया था, और व्रत तप आदि भी नहीं किए थे, फिर भी उनमें विलक्षण ज्ञान था ही। तात्पर्य है कि भक्त को स्वरूप का भी बोध हो जाता है, वासुदेव सर्वम का बोध तो उसको पहले से ही था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है इसमें श्रीमद् भागवतम में कि विदुर जी तो ज्ञानी थे बहुत, है ना, और कृष्ण जी के साथ रहते थे हमेशा। जब वो ये छोड़कर चले गए थे, गोकुल छोड़कर चले गए थे, गोपियां पीछे रह गई थी, वो वहां चले गए थे उनके साथ, तो वो कृष्ण जी बीच बीच में आंसू निकल आते थे उनकी आंखों में से ना, कभी भी बैठे बैठे नदी के किनारे बैठे हैं, कहीं तो बैठे हैं। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि कहीं से कुछ कमल आया, नदी के किनारे बैठे थे, कोई कमल आया कोई, तो वो कमल को देखकर श्री कृष्ण तो रोने लग गए। तो विदुर जी को तो ये इमोशन वाली बातें ज्यादा समझ नहीं आती थी, तत्व ज्ञानी थे, तो उनको तो ज्ञान है सब है ही नहीं है, संसार कुछ सत्य ही नहीं है, तो क्या रोना धोना, किस लिए रोना धोना, जब आपको पता है सब असत्य है, तो क्या इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती ज्ञानी की लाइफ में। तो उनको लगा कि क्यों रो रहे हो भाई, क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि ये तो गोकुल से आया है, और इसमें गोपियों की और राधा रानी जो है ना, वो नदी के किनारे बैठकर रो रहे थे, तो मेरी याद में तो उनकी एक आंसू टपक टपक कर इस कमल पर गिर गया, और ये कमल मेरे पास आ गया, तो अब मैं इस कमल को देख के मैं तो अपने आंसू, मेरे तो नहीं रुकते हैं आंसू। तो विदुर जी ने ऐसे देखा कि पागल हो क्या, है ना, कैसी बातें कर रहे हो, आप तो संपूर्ण जगत के मालिक हो, और ऐसी मतलब, है ना, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो कि कमल को देख के मैं रोने लग गया।
तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने कहा कि जब तक वो मेरी याद में रोएँगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे आँसू निकलेंगे ही नहीं। जी को लगा बड़ा अजीब चक्कर है ये। उन्होंने बोला तो उनको ज्ञान दे दो कि सब नश्वर हैं, ये तो कुछ है ही नहीं है संसार तो, इसमें तो कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। सब तत्व ज्ञान है, तत्व से तो सब सेम है, आप ज्ञान क्यों नहीं दिया आपने अभी तक उनको? तो उन्होंने बोला कि नहीं वो तो इस लायक ही नहीं है ज्ञान के, उनको मैं क्या ज्ञान दूँ? कहते अच्छा उनको ज्ञान नहीं दिया तो तुम्हें तो ज्ञान है, तुम्हारे को तो पता है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहते क्योंकि वो रो रहे हैं, मैं तो रोऊँगा इसलिए। तो वो कहते हैं अच्छा ये तो बड़ी विडंबना सी हो गई। तो उन्होंने बोला अच्छा आपने नहीं दिया? कहते नहीं उनको ना समझ ही नहीं आएगा, वो तो इस लायक ही नहीं है। कहते विदुर जी कहते ऐसे कैसे हो सकता है जब वो आपसे प्रेम करते हैं, तो आपकी बात जो कहें कहोगे आप तो वो भी तो सुनेंगे ना, तो आपने तो कोशिश ही नहीं की है। कृष्ण जी को ऐसा बोलते हैं कि आपने तो कोशिश ही नहीं की है उनको ज्ञान देने की। तो कृष्ण जी ने बोला अच्छा, और अब कृष्ण जी भी मजे लेने लग गए उनके। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है नहीं की होगी, प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि मैंने नहीं की है कोशिश। तो ऐसा करो कि तुम दे दो फिर ज्ञान, तुम्हें तो मेरे से भी अच्छा तुम तो ज्ञान दे सकते हो, मतलब मैं तो फिर भाव विभोर हो जाऊंगा, प्रेम में बह जाऊंगा, तुम तो बिल्कुल सटीक बात बोलोगे कि तत्व ऐसा है, तो तुम जाके ऐसा करो, तुम ज्ञान दे दो उनको। तो उन्होंने बोला सही है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जाऊंगा मैं उनको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा है, तत्व ये होता है, आत्मा है, शरीर तो कुछ है ही नहीं है, सब नश्वर है। तो उन्होंने बोला सही, ठीक है आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा लेकिन ऐसा करना कि तुम ना मेरा रथ ले जाना और मेरे ही वस्त्र पहन के जाना। क्यों भाई, तुम्हारे वस्त्र क्यों पहनूं, तुम्हारा रथ क्यों लूं? तो उन्होंने बोला नहीं तो कोई आएगा ही नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें पूछेगा ही नहीं कोई भी, तुम्हें बहुत सारे दिन महीने तो उनके साथ ये उनको बताने में लग जाएंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तालमेल बिठाने में कि कृष्ण जी का साथ रहता हूँ उनके, उनसे है ना ऐसे। तो बोला ठीक है मुझे मेरा क्या जाता है। तो उन्होंने कपड़े पहने उनके, पीले वस्त्र पहने और रथ पे बैठ के चले गए। अब रथ पे बैठ के गए तो बहुत दूर से रथ की धूल उड़ती थी, तो उन्होंने देखा गोपियों ने, ग्वालों ने, सबने कि कोई रथ आ रहा है। तो थोड़ा दूर से दिखा तो पता चला कि ये तो कृष्ण जी का रथ है, और वैसे ही वस्त्र पहने कोई तो है उसके अंदर। तो सब ऐसे पागल हो गए कि कान्हा आ गए, कान्हा आ गए, कान्हा आ गए। तो सब शोर मचाते हुए वहां पर पहुंच गए, सब शोर मचाते हुए वहां पर पहुंच गए। तो जब पहुंचे वहां पर तो उन्होंने देखा कि विदुर जी हैं उसके अंदर। तो उन्होंने बोला ये क्या है, तुम कौन हो भाई? तो उन्होंने बताया कि मैं उनके साथ रहता हूँ और मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो उन्होंने आगे तो सुना ही नहीं कुछ भी, क्या बोलना चाह रहे हो। अच्छा अच्छा, तो कान्हा ने तुम्हें मिलने भेजा होगा हमें, तो अच्छा उसको अब हमारी याद आई ही गई अल्टीमेटली। तो ऐसे खूब सरकेज़म मारे, उल्हाने दिए, और फिर उनको उतार के खूब सेवा करी उनकी, है ना? कैसे हैं कृष्ण, ये वो बोल-बोल के दिमाग खा गए उनका, एक भी सेकंड ना चूका, उनको तो बोलने ही नहीं दें वो। कैसा है, क्या है, क्यों है, बोलते जाएँ, बोलते जाएँ, बोलते जाएँ। तो वो चुपचाप सुनते जाएँ, और उनको जो भी है, आओ जी, खाओ जी, कभी किसी घर में, कभी किसी घर में ले गए, है ना? फिर वो उनको कृष्ण की बातें सुनाने लगते कि जब कान्हा यहाँ थे तो ऐसा होता था, तो वैसा होता था। अब उन्होंने कहा ठीक है, रात हो गई। रात हो गई तो अब बहुत देर तक बोलते रहे, फिर उनको लगा कि शायद थक गए होंगे, थोड़ा तो कुछ तो आराम करने दें अतिथि को। तो उन्होंने बोला अच्छा सो जाओ। तो सो गए। फिर सुबह उठे तो उनके तो उठने से पहले दरवाजे पे सब खड़े थे कि चलो, आप बोले अब क्या करना है? हम तुम्हें वन में ले जाते हैं, जहाँ पे हम जाते थे कान्हा के साथ। हम तुम्हें ये दिखाएँगे, हम तुम्हें वो दिखाएँगे। तो उन्होंने तो उनको पता नहीं कितने दिनों, महीनों तक वो घुमाते रहे। उनकी तो सुन ही नहीं रहा था कोई भी। तो वो बड़ा परेशान हो गए कि इतना दिन हो गए हैं, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। फिर उन्होंने एक दिन, उनको लगा कि एनफ इज़ एनफ, अब बहुत हो चुका है। तो उन्होंने उन सबको बुलाया और बोला देखो, मैं इस सब के लिए यहाँ नहीं आया था, मुझे पता है कान्हा क्या करते थे, तुम काम की बात सुनो। मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया हूँ। तो ज्ञान, वो क्या चीज़ होती है, वो तो हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं लेकिन ज्ञान तो चाहिए होता है, ज्ञान के बिना तो जीवन बेकार है, ज्ञान के बिना क्या करोगे तुम? अच्छा, ज्ञान से क्या मिलेगा हमें? तो उन्होंने बोला ज्ञान लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि संसार नश्वर है, और फिर तुम ऐसे
बेकार की बातों में नहीं उलझोगे और तुम फिर जो है भगवान से प्रेम करोगे। तो उन्होंने बोला तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी तो यही कर रहे हैं हम, तो और क्या ज्ञान दोगे आप हमारे को। तो तब विदुर जी को समझ में आया कि अच्छा ये तो मुझे कृष्ण जी ने जो है मेरे को ही सही करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था, कि जिस ज्ञान को पाकर जो करना होता है वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, है ना, वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। ज्ञान को पाकर जो उसकी अंतिम स्थिति होती है, जो प्रेम होता है, वो तो मेरे में उजागर ही नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को ठीक करने के लिए मेरी परीक्षा भी क्या बोलेंगे, मतलब मेरे ऊपर उपकार करके मुझे जो है यहाँ पर भेजा है। तब उनकी आंखें खुली और उनको फिर वो धन्यवाद देकर उन्होंने वहां से विदा ली, और फिर कृष्ण जी को जाकर वहां पर वो नतमस्तक हुए कि आपने मेरे ऊपर उपकार किया। तो ऐसे वाली बात होती है कि जिसमें भक्ति होती है वो अंततः होती है। बाकी जो दो मार्ग हैं, कर्म योग और ज्ञान योग, उनका भी लक्ष्य जो है भक्ति और प्रेम ही है। अगर वो नहीं आया तो मतलब हम उन रास्तों की जो है, उन योग मार्ग की अंतिम जो है हमारी स्थिति, वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, उसमें हम बीच में ही कहीं अटके हुए हैं। अगर हमें ज्ञान हो गया या हम कर्मयोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं संसार की, लेकिन भक्ति प्रेम नहीं आया, तो फिर हमने पाया नहीं है प्रेम। भगवान के लिए भी प्रेम और संपूर्ण जो भी सृष्टि उसने रची है उसके लिए भी प्रेम जब तक नहीं आया हमारे मन में, तो इसका मतलब हम अभी रास्ते में ही नहीं पहुंचे। फिर कहते हैं कि आत्मभावस्थ जीव में भगवान रहते हैं, क्योंकि वह भगवान का ही अंश है। वास्तव में भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान की परा प्रकृति होने से जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषद में आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए, है ना, ऐसे कहने के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे उपनिषद कह गए हैं ये सब काव्य भाषा में कहे गए हैं ना, तो काव्य भाषा में थोड़ा सा उसको एक रोचक बनाने के लिए यूज होता है ना, कविताएं या जो भी इस तरह के गीत होते हैं उसमें रोचक बनाने के लिए उपमाएं दी जाती हैं, है ना, जैसे चांद सा मुखड़ा। चांद सा मुखड़ा थोड़ी होता है किसी का, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना। तो इसी तरह से उस उपनिषद में क्या कहा गया कि भगवान शरीर की रचना करके खुद ही उसमें प्रविष्ट हो गए। बाय। अब इसको जो है हम डिफरेंट डिफरेंट वो निकाल सकते हैं, इसके कोई मतलब निकाल सकते हैं अपने अपने, अगर निकालना चाहें, है ना। तभी इसलिए ये होता है कि उपनिषद में से बड़ी बड़ी सारी धाराएं निकल आती हैं, हर कोई अपने हिसाब से सोचने लग जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि दोनों ही चीजें भगवान हैं। जो सृष्टि बनी है वो भी भगवान है, और जो चेतन है वो तो भगवान ही खुद है ही है। उनकी जो परा प्रकृति है, तो परा और अपरा दोनों ही भगवान हैं। तो अपरा को ऐसे कहने में आ गया कि अपरा को बनाकर Oh, hi. परा प्रकृति जो है उसके अंदर प्रविष्ट। Hi. How was your? नितिका अपना म्यूट कर Yeah. लेगा। ठीक, तो फिर जो है ये श्लोका जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है इस श्लोका में? नेक्स्ट हम कल लेंगे ना, हो नहीं पाएगा आज, दो इकट्ठे हैं। नेक्स्ट श्लोका है छोटा सा ही। अभी किसी को कुछ ऐड करना है या आगे चलें? आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट श्लोक। इसमें है कि भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है, और कृपा से प्रभावित होकर वे आगे के 4 श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। अब अर्जुन को कुछ समझ आया है, तो आगे के 4 श्लोकों में वो भगवान की स्तुति करते हैं।
अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृष्यः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो अर्जुन क्या कहते हैं? परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। आपको सब के सब ऋषि, देवऋषि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो क्या सामने बैठे भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म कहा है, वह परम ब्रह्म तो आप ही हैं। जिसमें सब संसार स्थित रहता है, वह परम धाम भी आप ही हैं। जिसको जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा गया है, वो पवित्र भी आप ही हैं। ग्रंथों में ऋषियों ने, देवऋषि नारद ने, असित और उनके पुत्र देवल ऋषि ने, महर्षि व्यास जी ने आपको शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु कहा है। आत्मा के रूप में शाश्वत, सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष, देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव, मूढ़ लोग मेरे को अज नहीं जानते तथा असमूढ़ लोग मेरे को अज जानते हैं। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्यापक हूँ। इस रूप में विभु स्वयं आपने मेरे प्रति कहा है। परिशिष्ट भाव क्या है? निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्म, सगुण पर निराकार के लिए परम धाम, सगुण साकार के लिए पवित्रम परमम भवान। पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कह रहे हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। जो स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध करे, वह परम पवित्र है। भगवान परम पवित्र हैं और उनके नाम रूप आदि सब परम पवित्र हैं। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में ज्ञान को लेकर इस श्लोक में सबसे पवित्र बताया गया है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, परंतु वह ज्ञान भी समग्र भगवान के अंतर्गत है। अतः भगवान जो है वो ज्ञान से भी ज्यादा पवित्र है। ठीक है जी। तो बाकी के श्लोकास हम 14 नंबर से 11, 12 और 13 कर लिया हमने। 14 नंबर हम जो है